बच्चों, विज्ञान के सेशन में आप लोग का स्वागत है। भौतिक विज्ञान का विद्युत धारा के चुंबकीय प्रवाह, इसमें आज हम लोग विद्युत जनित्र के बारे में बात करते हैं। जनरेटर, इलेक्ट्रिक जनरेटर। हम लोगों ने इससे पहले क्या सीखा था? हम लोगों ने बात करी थी विद्युत मोटर की। अब हम लोग उसके बाद हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात करी थी। आज हम लोग बात कर रहे हैं विद्युत जनित्र की। क्या डिफरेंस है? पहले एक दोनों मोटर और जनित्र, क्या डिफरेंस है? आप अगर सोच रहे हैं, बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं। मोटर हुआ जब हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया तो वो घूमना स्टार्ट हुआ। विद्युत जनित जनरेटर क्या होता है? हम किसी चीज को घुमाते हैं, उससे इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है। तो आप देखें, इससे पहले जो हमने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की बात कर रही थी, उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें आएगा कि हम जब कोई चीज को एक मैग्नेटिक फील्ड में जब हम एक मोशन करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो ये कैसे यह मशीन बनी है, इसका क्या एक सिस्टम है, क्या सिद्धांत है, इसको समझते हैं। तो ये जो आपका इलेक्ट्रिक जनरेटर है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है। मींस कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण कैसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन होता है, और वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हमने अभी इससे पहले वाले सेशन में सीखा था, इसलिए उसके बारे में पढ़ा था कि अब हमें जनरेटर को समझने में आसानी हो। और ये जो होता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, तो ये जनरेटर तो आप लोगों ने देखा होगा, जब लाइट जाती है तो हम लोग घरों में जनरेटर भी चलाते हैं, होता है या नहीं होता है? तो ये एक बहुत कॉमन, अगर कहें, हम लोगों के लिए एक बहुत कॉमन मशीन है, और ये हम जगह जगह इनको रखा हुआ देखते हैं। अब इसकी रचना पर ध्यान देते हैं। तो जैसा हमने मोटर में देखा था कि मैग्नेट के बीच में हमने एक कॉइल रखी थी, सेम ऐसे ही मैग्नेट के बीच में एक कॉइल होती है। ठीक है, लेकिन इसमें डिफरेंस क्या आ जाता है कि इस कुंडली के जो दो सिरे होते हैं, वो दो वल्लियों से अलग अलग ज्वाइन होते हैं। ये देखिए, ठीक है। तो ये एक आपका R1 आ गया, और ये आपका R2। और ये जो दो वल्ले होते हैं, ये क्या होता है, ये भीतरी भाग विद्युत रोधी होते हैं। और इसमें फिर आपके ब्रशेस भी आ जाते हैं। ब्रशेस हमने उसमें भी देखे थे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि कैसे ये बिल्कुल सेपरेट हैं। वल्ले जो हमने पहले उसमें मोटर में देखे थे, आधा ऐसे था आधा ऐसे था, लेकिन ये एक वल्ले एक दूसरा वल्ले। और ये ब्रशेस वही सेम, उनका कॉन्सेप्ट है कि जो कंडक्टिंग वायर है इससे अटैच्ड होते हैं, और वलय से वो क्या होते हैं, वो एक मतलब उससे एक उनका अटैचमेंट होता है, लेकिन परमानेंट नहीं होता है, शिफ्ट हो सकता है वो इस टाइप से, क्योंकि मैग्नेटिक इफेक्ट तो है ही है वहां पर। तो ये एक ऐसे वो होते हैं। तो मीन्स अगर हम कह रहे हैं ब्रशेस अपनी जगह हैं और वलय अपना है, तो इसका मतलब जब कुछ घूर्णन होगा, कुछ घूमेगा, तो अलग अलग वलय एक ब्रश पर आएंगे। तो ये हम एक सिंपल कॉन्सेप्ट अपने दिमाग में रख लेते हैं। और जो दोनों वलय जो होते हैं R1 और R2, ये जो हमने बात करी, देखिए ये R1 है, ये R2 है। ठीक है, तो ये भीतर से धुरी से जुड़े होते हैं। मीन्स ये जो धुरी है इससे ये जुड़े होते हैं। तो जब आप समझ गए होंगे कि हम मोशन जब करेंगे तो ये वलय में भी मूवमेंट आएगा। और चुंबकीय क्षेत्र के भीतर स्थित कुंडली को घूर्णन गति देने के लिए इसकी धुरी को हम क्या करते हैं, यांत्रिक रूप से हम इसको घुमाते हैं। तो ये यांत्रिक मीन्स हमें बाहर से, आपने देखा होगा जनरेटर कैसे चलाते हैं, हम बाहर से उसको चलाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा रखा है, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक करंट जनरेट कर रहे हैं, तो जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, उसका जो गैल्वेनोमीटर की जो निडल है, जब वो मूव करेगी, उससे हमें कंफर्म होगा कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है। अब इसकी कार्य प्रणाली को समझते हैं। तो जब ये जो दो वल्ले होते हैं, इनको अगर जब हम घुमाते हैं,
तो कुंडली की भुजा ये जो होती है ए बी, तो हम ऐसे घुमाते हैं कि ये ए बी ऊपर की ओर और जो सी डी है वो नीचे की ओर। तो ये देख लें आप कैसे, यहाँ ये देखिए, ये कुंडली जो ए बी है वो ऊपर जा रही है, ए बी ऊपर जा रही है और सी डी नीचे। तो ये इस टाइप से हम इसको घुमाते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको घुमाते हैं चुंबक के बीच में, तो ये तब क्या होता है, तो ये जो स्थायी चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में गति करती है, तो कुंडली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को काटती है। मीन्स इसका क्या हुआ, अब जब हम एक मैग्नेट है, मैग्नेट के बीच में जब हम कुछ रोटेट कर रहे हैं, तो जो मैग्नेटिक लाइंस है उसको कट करते हुए ये जो हमारी कॉइल है ये मूव करती है। तो उन क्षेत्र रेखाओं को, मैग्नेटिक जो क्षेत्र रेखाएं हैं उनको वो काटती हुई करती है। तो यहाँ ये देखिए कि अब हम इसको ही समझेंगे कि जब ये हमारी ये जो कुंडली ए बी सी डी को जब हम ऐसे एक दक्षिणावर्त मीन साउथ की तरफ जब हम ऐसे घुमा रहे हैं, तब हम इस पे फ्लेमिंग का जो दाएं हाथ का नियम है इसको हम समझते हैं, और क्योंकि इससे हमें पता चलेगा इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में डेवलप होगा। तो यहाँ पे हम राइट हैंड रूल को एक बार रिवाइज करते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र अगर इस डायरेक्शन में है, चालक की गति इस डायरेक्शन में है, तो जो करंट होगा वो, जो प्रेरित करंट होगा वो नीचे की डायरेक्शन में होगा। लेकिन इसमें क्या है, क्योंकि हम जानते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है, नॉर्थ से साउथ की तरफ मूवमेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कहाँ हुआ, इधर। तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये तो हमने बताया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन में नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो हम अपने हाथ को देखिए ऐसे रखेंगे, तो चुंबकीय क्षेत्र यहाँ हुआ, चालक की गति है क्योंकि हम ए बी को ऊपर लेकर जा रहे हैं, तो ये गति है, तो विद्युत धारा इस डायरेक्शन में फ्लो होगी, ठीक है। तो ये देखिए हमारे विद्युत धारा का ऐसे वो फ्लो होगी। यदि हम कुंडली के जो हमारे फेरों की संख्या उसको हम ज्यादा बढ़ा दें, तब क्या होगा, जो प्रेरित धारा परस्पर संकलित होकर कुंडली में एक शक्तिशाली विद्युत धारा का निर्माण करेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ कॉइल्स, उसके वो जो राउंड्स हैं वो बढ़ाते हैं, तो उतनी ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। अब इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है एसी का। तो हमारी जो करंट है वो दो टाइप की होती है, एक ऑल्टरनेटिंग करंट, एक डायरेक्ट करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट का मतलब हुआ कि अब वो एक समय के बाद अपना डायरेक्शन चेंज कर लेती है। तो उसको अब हम लोग समझते हैं कैसे, कि जब हमारा अर्ध घूर्णन हो जाता है, मींस हाफ रोटेशन हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, जो सीडी होता है, ये जो सीडी पार्ट है ये तो ऊपर की ओर आ जाता है, और भुजा ए बी ये नीचे की ओर। तो ये जब हमने इसको ऐसे घुमाया तो हाफ रोटेशन के बाद क्या होगा, सीडी ऊपर की तरफ, ए बी नीचे की तरफ। आप सोच लीजिए, इसलिए मैंने आपको ये प्लेट रख के दिखाई है। अब जैसे आपका ये कॉइल है, तो ये सीडी है, ये ए बी है, तो अर्ध घूर्णन के बाद क्या होगा, ए बी नीचे और सी डी ऊपर। आप अपने हाथ में ऐसे कोई भी चीज, आपके हाथ में फोन है, कोई पेपर है, आप उसको ऐसे अपने हाथ से रोटेट करके समझिए। तो अब हम जैसा, अब आप मोटर का सोचिए कि अगर ऐसे ये पूरा एक डायरेक्शन चेंज हो गया, तो जो इलेक्ट्रिक जो करंट का फ्लो है उसमें चेंज आएगा, तो विद्युत धारा की दिशा भी परिवर्तित हो जाती है। और अब वो क्या होगा, वो अब डीसीबीए, अब वो कैसे बहेगी, डीसीबीए के अनुदिश वो चलने लग जाएगी। तो पहले जो हमारी चल रही थी ए बी सी डी के डायरेक्शन में, अब वो चलेगी डी सी बी ए के डायरेक्शन में। क्यों, क्योंकि अब हमारा जो जो डीसी थी, ये जो हमारा इस पर देखें, हमने जब अपना वो फ्लेमिंग का रूल लगाया था, तो हमने ये देखा था कि जो विद्युत धारा है
उसका डायरेक्शन ये आ रहा था। लेकिन अब जब इसका जब हमने हमारा उसका जो घूर्णन गति है, जो उसका जो हमने जो टर्न का है वो डायरेक्शन चेंज कर दिया, तो हम मींस फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो गया, मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में है, तो हमारा इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। तो आप दो चीजें आपने इस समय सोच सकते हैं, जो हमने मोटर में करा और जो अभी हमने इंडक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का इससे पहले वाला करा था, कि जब हमने मैग्नेट को उस कॉइल के अंदर घुसाया था तो विक्षेपण इस साइड में था, जब मैग्नेट को बाहर की तरफ लेकर गए थे तो विक्षेपण दूसरे साइड में था। तो वो आप जिससे या फ्लेमिंग के रूल से आपको जिससे हो, आप इस चीज को एक पेपर लेकर खुद समझने की कोशिश करें कि कैसे अब हम जब हम रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन जो करंट का है वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो अब जब रिवर्स हो जाएगा तो बाह्य परिपथ में क्या होगा, B1 से B2 की ओर विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी। तो यहां से पहले ये B2 है, ये B1 है, अब क्या होगा, ये यहां से ऐसे इसका करंट जो अब डायरेक्शन होगा वो अब ये वाला आ जाएगा। मैं पिक्चर आपको सेम दिखा रही हूँ, बस आप उसका सोच के अपने कॉपी में ऐसी पिक्चर बना के उसका डायरेक्शन अगर आप नोट करेंगे आपको और जल्दी समझ में आएगा। इसलिए अब क्या होता है, प्रत्येक आधे घूर्णन के पश्चात क्रमिक रूप से इन भुजाओं में विद्युत धारा की जो एक अगर पोलैरिटी या अगर डायरेक्शन है वो परिवर्तित होती रहती है। तो ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम में जब करंट अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है उसको हम प्रत्यावर्ती धारा या एसी युक्त धारा बोलते हैं। ऑल्टरनेटिंग करंट, ऑल्टरनेटिंग मींस एक बार एक डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और आधे जो रोटेशन हाफ रोटेशन हो जा रहा है तो दूसरे डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। दूसरी आ जाती है आपकी दिश धारा, डायरेक्ट करंट। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या जो करंट का डायरेक्शन चेंज नहीं होता है। तो करंट का डायरेक्शन कैसे नहीं चेंज होता है, तो आपका वही एक कॉन्सेप्ट आ जाता है कि हम इसमें जो है हमारे जो हमने बाहर ये जो वलय लगाए थे, तो ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि ये जो वलय है ये चेंज हो जाते हैं। तो ये वलय इस समय डायरेक्ट करंट में हेल्पफुल होते हैं कि जब आपका आया तो वो जो एक वलय है जो है वो उसी ब्रश के साथ हमेशा अटैच रहता है, जो डायरेक्शन ये जो हमारा फोर्स का डायरेक्शन वो ऊपर की तरफ रहे, उसकी तरफ वो वाला एक हमेशा अटैच रहता है। तो जो भी हमारा जो टर्न हो रहा है, टर्न होकर अगर फिर से उसको वैसा फोर्स मिले कि वो और आगे एक टर्न हो जाए, तो वो जो एक पूरा आपका डायरेक्शन चलता है वो तभी मेंटेन होता है जब आपका ये जो वलय है वो इधर पॉइंट से आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए B1। तो ये इससे ये जो B1 है ये हमेशा उस डायरेक्शन से कनेक्टेड रहता है जहां पे आपकी जो एक मोशन है वो ऊपर की तरफ रहे। तो ये यहाँ पे यही चीज लिखकर भी बता रखी है। इस व्यवस्था में एक ब्रश सदैव ही उस भुजा के संपर्क में रहता है जो चुंबकीय क्षेत्र में ऊपर की ओर गति करता हो, जबकि दूसरा ब्रश हमेशा, जो दूसरा ब्रश देखिए ये B2 है, ये हमेशा उसके संपर्क में रहता है जो भुजा हमेशा नीचे की तरफ रहे। तो इस टाइप से पूरा एक रोटेशन होता रहता है और जो करंट का डायरेक्शन होता है उसमें चेंज नहीं होता है। तो ये आप अब जो हमने स्टार्टिंग में उसका देखा था कि वलय और जो ब्रशेस का क्या काम है, तो वलय और ब्रशेस का डायरेक्ट करंट जनरेट करने में ये इस टाइप से हेल्पफुल होते हैं। तो ये B1 है ब्रश, ये B2 है और ये B1 हमेशा उसी की तरह संपर्क रहता है जो जब फोर्स ऊपर की तरफ जहां लगता हो, और B2 हमेशा उससे कनेक्टेड रहता है जिसको वो नीचे लेकर आए। तो इस टाइप से पूरा एक रोटेशन होता रहता है।
और ऐसे डीसी करंट जनरेट होता है। तो आज हम लोगों ने देखा कि कैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर में हम एसी डीसी करंट डेवलप कर सकते हैं और कैसे हम वो जो हमारे जो घुमाने की जो एक पद्धति है उसको कैसे हम या तो ऐसे या पूरा घुमाने का कैसे हम ये कर सकते हैं। और बेस्ट अगर आपको रहेगा आप ऐसे जैसे मैंने एक फोन लेके आपको दिखाया ऐसे आप कुछ भी एक रेक्टेंगुलर चीज रखें और उसको घुमा के देखें तो और कैसे वो ए बी सी डी जा रहा है उससे आपको और ज्यादा क्लियर होगा। तो ये सेशन अब यहीं खत्म कर रहे हैं। अगले सेशन में हम लोग जो घर में हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट कैसे बनता है क्या उसका प्रोसेस होता है वो समझेंगे। मिलते हैं अगले सेशन में। बाय।